नमस्कार साथी, सीबीबी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। 100% सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सही सटीक जानकारी आपको प्रूफ के साथ बताई जाती है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या आईटीआई में मनपसंद ट्रेड और कॉलेज मिलता है या नहीं। बहुत लोग के मन में सवाल होता है कि अगर मनपसंद ट्रेड कॉलेज ना मिले तो फिर आईटीआई करना व्यर्थ होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मनपसंद ट्रेड और कॉलेज ना मिले तो फिर आईटीआई करने से कोई फायदा नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करते हैं कि क्या मनपसंद ट्रेड और कॉलेज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर मिलता है तो क्या प्रोसेस होता है, आइए डिटेल में समझते हैं। अभी जान लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं आईटीआई में मनपसंद ट्रेड और कॉलेज मिलने के प्रश्न छात्रों के मन में अक्सर आता रहता है। इसका उत्तर कुछ जो मुख्य बिंदु है उसके आधार पे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे आपकी योग्यता और मेरिट पर। ये डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता कितनी है और आपका जो मेरिट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, यानी मनपसंद ट्रेड कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये आपकी योग्यता और मेरिट पर आधारित होती है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे आईटीआई में दाखिला मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है और आपकी जो 8वीं या फिर 10वीं का अंक होता है उसी के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। हर राज्य का थोड़ा सा में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें प्रोसेस वही होता है जो यहाँ बताया जा रहा है। यानी जो लोग 8वीं पास आवेदन करते हैं उनको जो है 8वीं के आधार पे आईटीआई में एडमिशन मिलता है और जो लोग 10वीं पास आवेदन करते हैं उनको 10वीं के आधार पे आईटीआई में एडमिशन मिलता है। तो जो भी आपकी योग्यता होती है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे आपका सरकारी कॉलेज और ट्रेड मनपसंद मिलेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। बात करते हैं यहाँ पे सबसे फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा, यही मेन इसका पूरा का पूरा निचोड़ है। जितने अच्छे अंक होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने अच्छे अंक होंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि आपको मनपसंद ट्रेड और संस्थान यानी कॉलेज मिले। तो आपके पूरे के पूरे नंबर पर डिपेंड करता है कि आपकी मनपसंद ट्रेड कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आखिर क्यों नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो क्या कारण है मनपसंद ट्रेड और कॉलेज में। दूसरा है यहाँ पे ट्रेड की लोकप्रियता। ट्रेड की लोकप्रियता का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे पॉपुलर ट्रेड होते हैं, लोकप्रिय ट्रेड होते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सारे बच्चे यही ट्रेड लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे लिखा हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, बिल्डर है, कुछ और भी ट्रेड होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है। और डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है मेरिट हाई चली जाएगी। मेरिट हाई चली जाएगी इसका मतलब है कि मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो यही कारण पहला, इसमें दूसरा कारण ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और ट्रेड बताए गए हैं जिसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जैसे कि इन ट्रेडों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, इसीलिए इनमें एडमिशन पाना मुश्किल हो सकता है। यदि मेरिट कम हो तो और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला जो तीसरा स्टेप है वो तीसरा स्टेप है कॉलेज की स्थिति। कॉलेज की स्थिति का मतलब क्या है, देखिए, सरकारी आईटीआई में सीटें जो होती है वो सीमित होती है। पहला पॉइंट ये है कि सीटें जो होती हैं सीमित होती हैं और शहर वाले आईटीआई में जो है ज़्यादा कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा अप्लाई शहर वाले आईटीआई में करते हैं और वहाँ मेरिट हाई चली जाती है और फिर कंपटीशन जब हाई हो जाता है तो अच्छे अच्छे परसेंटेज वालों का भी नाम नहीं आ पाता है और इसी कारण लोग कहते हैं कि मेरा सरकारी आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाया। तो वहाँ मेरिट हाई चली जाती है, इसी कारण आपको मनपसंद ट्रेड नहीं मिल पाता है, ना तो कॉलेज मिल पाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बताया गया कि इसीलिए अच्छी मेरिट होने पर भी अच्छे कॉलेज ही आपको मिल पाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात ध्यान रखेंगे कि अगर मनपसंद सरकारी कॉलेज ना मिले तो आप प्राइवेट आईटीआई की जो है चुन सकते हैं। वहाँ फीस थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि राज्य के अनुसार जो है कुछ आपको आरक्षण मिलता है, जैसे कि कई राज्यों में आरक्षण होता है, वहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको कुछ लाभ मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है। इसके आधार पे थोड़ा सा अगर कम परसेंट भी है तब भी आपका सरकारी में एडमिशन हो जाता है।
ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। और इसके बाद बात करें यहाँ पे, राज्य की अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, हर राज्य की अपनी अपनी प्रोसेस होती है एडमिशन की। जैसे अगर यूपी की बात करें तो एससीबीटी एनसीबीटी के तहत आवेदन होता है और वहाँ पे कट ऑफ के अनुसार जो है ट्रेड और कॉलेज मिलता है। तो जैसा परसेंटेज होगा वैसा कट ऑफ बनेगा और वैसे ही ट्रेड और कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट है वो है काउंसलिंग प्रक्रिया। आपको विकल्प भरने का मौका मिलता है। विकल्प मतलब जो ट्रेड चाहिए, जो कॉलेज आपको चाहिए, आप फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। फॉर्म भरेंगे, इसके बाद जो उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। आपको मनपसंद ट्रेड कॉलेज तब मिलेगा जब आपका परसेंटेज अच्छा आपका होगा तब, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है निष्कर्ष पॉइंट में ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट, अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आपको बढ़िया ट्रेड और कॉलेज मिल जाएगा और सही विकल्प अगर आप भरे हैं तब भी आपको मौका मिलेगा सरकारी और जो है सरकारी कॉलेज और अच्छा ट्रेड पाने का। तो ये कुछ विकल्प है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से आप फॉलो करेंगे, आप फॉर्म अच्छे से भरेंगे तो आपको सरकारी कॉलेज और ट्रेड बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सरकारी कॉलेज मनपसंद ट्रेड नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपका अच्छा नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मुलाकात करते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।